Okay. हाँ, हाईवे में ओवरटेकिंग में इसमें लैग आता है। मुझे जो थोड़ा ऑड लगता है वो है ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला। ये मेरे को इतना विजिबल नहीं रहता है। कैसे ये वेलकम करती है सीट, आपको थोड़ा सा मूव होते हुए दिखेगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करके इसको वैलिड मोड में एंटर करता हूँ, दिस पर्टिकुलर स्क्रीन बिकम्स डिसेबल्ड। काफी कूल सा एनिमेशन आ रहा है और ये आपका वेलकम कर एडास वो थोड़ा सा भी अडेप्ट करने में सबको थोड़ा झिझक हो रही है क्योंकि ये सडन ब्रेकिंग कर देती है। बस मेरे को सिटी माइलेज से थोड़ा इसका कंसर्न है। इस इंजन लुक्स देखो, ये खुद जस्टिफाई करेगी क्यों लेनी चाहिए गाड़ी। ये शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो दिस इज कंप्लीट EV9 ये पूरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरेन्द्र रावत और मेरे साथ है आज किया की लेटेस्ट कार किया सेल्टोस 2026 फेसलिफ्ट और आज इसका हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। तो दोस्तों, अगर आप किया सेल्टोस फेसलिफ्ट लेने का प्लान कर रहे हो या इस सेगमेंट की कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में ओनर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाते हैं इस कार के ओनर को, मिस्टर हिमांशु कपूर। हाय हिमांशु। हाय सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, आप बताएं। ऑल गुड ऑल गुड। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गाड़ी ये वाले कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू थैंक यू। सो गाड़ी की बात तो बाद में करेंगे, पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए। माय नेम इज हिमांशु कपूर। आई लिव इन दिल्ली। आई वर्क एज अ रियल एस्टेट एजेंट एंड ऑल्सो हैव एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। बस ये डेली ड्राइवर हमारी है। इंट्रो अपना ही याद है, आज इसकी बात करते हैं दादा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हिमांशु मुझे ये बताओ, किया सेल्टोस लेने का कैसे प्लान बना? Sir, I have been driving a Kia Seltos, the first generation one, since 2020 when it launched first time in India. तो Kia पे एक रिलायबिलिटी थी, इंजन अच्छा रहा, गाड़ी हमेशा अच्छी रही, कोई ऐसे मैकेनिकल इश्यूज नहीं आए, सर्विस रिलेटेड डीलर रिलेटेड हमेशा अच्छा ट्रस्टवर्दी रहा। उससे पहले Hyundai यूज़ करते थे हम। ओके। तो Kia जब आई तो उस पर शिफ्ट हुए। आई वॉज यूजिंग द 2020 Seltos, बट ये सडनली आई, एकदम से लुक अच्छी लगी, स्पेक्स अच्छे थे, इंटीरियर अच्छा था, तो डिसाइडेड टू चेंज एंड देन गेट दिस वन। अच्छा। सो आपने जैसे बोला कि आपने पहले भी किया ड्राइव किया, राइट? हाँ जी। बट अभी क्या है ना, इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई। ट्रू। और नई गाड़ियाँ भी है, जैसे कि आपकी अभी रिसेंटली सबसे जो चर्चा में गाड़ी है वो है टाटा सियारा। उसके अलावा मारुति की विक्टोरियस है, इनफैक्ट स्कोडा की अभी कुशाक आई है फेसलिफ्ट। तो वो इसके राइवल्स आपने चेक नहीं किए या आपका फिक्स था कि मुझे सेल्टोस चेक किए? जैसे आपने खुद ने कहा, हाँ। आई एम सॉरी अगर कोई टाटा से सुन रहा हो। हाँ। टाटा जो चर्चे में रहती है वो अपने गुड्स और बैड्स दोनों के लिए चर्चे में रहती है। मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि मैं गाड़ी लूँ, 23-24 लाख रुपए खर्च करूँ और 3-4 महीने मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर खड़ी रहे। ओके। किया के साथ मेरे को इससे पहले ऐसी कोई दिक्कत इस फेस नहीं हुई है, ना मेरे जान पहचान में किसी के पास जिसके पास किया है हुई है, बट टाटा डेफिनेटली हुई है। तो टाटा वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। रही बात आप कह रहे हैं विक्टोरियस की, तो वी डू हैव अ हाई राइडर मारुति वाली ग्रैंड विटारा। तो वो ऑलरेडी गाड़ी थी हाइब्रिड स्पेक में, तो वी डिडंट वांट सिमिलर स्पेक में ऑलमोस्ट दूसरी गाड़ी आए। किया सर, आप लुक्स देखो, ये खुद जस्टिफाई करेगी क्यों लेनी चाहिए गाड़ी। सर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका जो फ्रंट लुक है ना, उसको लेके थोड़े इंटरनेट में कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसी को तो पुराना डिज़ाइन पसंद आ रहा है, किसी को नया वाला आ रहा है। बट पर्सनली मुझे नया वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सर देखो, जिनको पुरानी अच्छी लग रही है मैं उनके भी साथ हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी ड्राइव करी है। 6 साल रखी है, उसके साथ ही बटेरी फोटोज क्लिक कराई हैं। अब जब कंपनी मेहनत कर रही है, R&D कर रही है, थोड़ा और एग्रेसिव सोरेंटो जैसी लुक देने की कोशिश कर रही है, करेक्ट, तो मेरे को ये भी अच्छी लग रही है। ओके। एंड स्पेसिफिकली ये ब्लैक एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउट ऑफ द रोड एंड बॉट अ ग्रीन कलर्ड कार। इससे पहले आई मोस्टली केप्ट सिल्वर्स एंड व्हाइट्स ओनली। ओके। दिस वाज माय एक्सपेरिमेंट एंड लुक्स प्रीटी गुड। ग्रेट। सो अभी आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं इसमें? सबको अच्छी लग रही है सर गाड़ी, सबको इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्टली क्योंकि लोग अंदर बैठने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उनको इंटीरियर से ज़्यादा मतलब है। कंपैरेटिवली द स्पेस हैज इंक्रीज इन द रेयर स्पेस, द फ्रंट सीट्स हैव बिकम कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। एंड इस जनरेशन के साथ वी इवन गॉट द अपग्रेड ऑफ द एडास। वो थोड़ा सा भी अडेप्ट करने में सबको थोड़ा झिझक हो रही है। मैं थोड़ा ड्राइव कर चुका हूँ गाड़ी, तो मेरे को कंफर्टेबल है फिलहाल। बट घर वाले थोड़ा सा, क्योंकि ये सडन ब्रेकिंग कर देती है। ओके। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं, रेयर पेडेस्ट्रियन है या कोई मोटरिस्ट पीछे से जा रहा है, तो सडन ब्रेकिंग कर देगी। वो थोड़ा अभी थोड़ी झिझक लगती है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी चलाने में। ठीक है। बट हाईवे पे बहुत स्मूथ है, सस्पेंशन इज वेरी वेरी गुड। पहले वाली से कंपैरिजन में बहुत अच्छी। बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली वेरिएंट कौन सा है?
ये है GTX A नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 IVT में। IVT में, ओके। और इसका आपको ऑन रोड प्राइस कितना था पड़ा और एक्स शोरूम क्या था? एक्स शोरूम इसका था समवेयर अराउंड 19,49,000 एंड बाकी सब एड ऑन वगैरह मिला के एक्सटेंडेड वारंटी मिला के दिस कॉस्टेड समवेयर अराउंड 22,70,000 ऑन रोड। अराउंड 23 रफली। 23। एंड आपने ये डिलीवरी कहाँ, दिल्ली से ही निकाली? डिलीवरी दिल्ली से। ओके, सो हाउ वाज योर डिलीवरी एक्सपीरियंस? वेरी गुड, डीलरशिप बहुत पुराने हैं हमारे, हाँ। उनसे ऑलमोस्ट 6-7 गाड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं। ओके, प्रायोरिटी में उन्होंने गाड़ी दिलवाई, हमने कलर देखा भी नहीं था डिलीवरी से पहले, हाँ, वी जस्ट चोज की इस बारी ग्रीन लेते हैं, उन्होंने अरेंज करी, जो टाइमलाइन प्रॉमिस करी थी उससे पहले गाड़ी दी, तो वी वर Okay. क्वाइट हैप्पी विद इट। इसमें 5-6 कलर आते हैं, मुझे तो ये ग्रीन ही दिख रहा है। एग्जैक्टली इस कलर का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड द प्यूटर ऑलिव। प्यूटर ऑलिव, काफी अच्छा लग रहा है यार, काफी Thank you अच्छा so लग much, रहा है। thank you, sir. ये बताओ कि इसमें आपने कोई एड ऑन एक्सेसरीज कुछ लगाई है इसमें? एक्सेसरीज की एज सच इस पर्टिकुलर मॉडल में कोई नीड नहीं थी, क्योंकि लुक्स कंपनी ने जस्टिफाई करके दिए हैं। बस थोड़ा टेक केयर करने के लिए अंदर जैसे फुट मैट्स हो गए आपके किया के, वो लगे हैं। हाँ। एंड इसकी फुल बॉडी PPF हुई है फ्रॉम Okay. डिटेलिंग डेविल्स, इट विच कॉस्टेड मी अराउंड 80,000 विद अ 4-year वारंटी। ओके, तो ऑल द एक्सटीरियर पैनल जो भी आप देख सकते हैं सब कवर्ड है इसके PPF में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हिमांशु, ये ना किया जो है ना, एक तो इसने न्यू प्लेटफॉर्म पे ये डेवलप किया है, K3 प्लेटफॉर्म ये बोलते हैं किया वाले, राइट? जिसमें इसमें और भी फीचर इंक्रीज़ कर दिए हैं, सेफ्टी फीचर्स बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा हो गया। बट मुझे बेस्ट पार्ट किया का लगता है कि किया थोड़ी सी लीग से अलग चलती है, क्योंकि जैसे आजकल आप देख रहे हो कि सारी कंपनीज आपको कनेक्टिंग फ्रंट हेडलैम्प वो DRL दे रहे हैं, Yeah. राइट? किया ने थोड़ा डिफरेंट किया और इसका एनिमेशन काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। वो एक बार ट्राई करके देखें क्या? बिल्कुल सर। तो दोस्तों अभी वैसे डे का टाइम है, देखते हैं ये कितना कैमरे में विजिबल होती है, एक बार ट्राई करते हैं। सो दोस्तों, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट काफ़ी कूल सा एनिमेशन आ रहा है और ये आपका वेलकम करती है। काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह का आपका वेलकम कर रही है गाड़ी। सो हिमांशु, ये तो काफ़ी रात में कूल लगता होगा। काफ़ी कूल लगता है रात को। ग्रेट ग्रेट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल आपको दिख रही होगी। हिमांशु, इसमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, राइट? हाँ जी, स्टैंडर्ड है ये, और इसको क्रिस्टल कट बोलती है किया। क्रिस्टल कट है। ओके। एंड इसकी ना थोड़ी सी किया ने लेंथ भी बढ़ाई है, जी जी। विड्थ भी बढ़ाई है, बट इसका क्या किया दिया, हाइट थोड़ी सी पहले से कम कर दी है। तो क्या लगता है आपको, मतलब ये प्रॉपर SUV वाला फील दे रही है, थोड़ा सा क्रॉसओवर की तरफ जा रही है? वो हाइट जो है वो ऑन पेपर कम हुई है, अगर आप अंदर बैठ के देखेंगे कि आपको फील नहीं होगा कि हाइट कम हुई है गाड़ी की। ओके, तो आपके पास जैसे पुरानी किया थी, तो किसी ने या आपको लगा साइड से देख के कि यार थोड़ी सी क्रॉसओवर की तरह लग रही है, या थोड़ा सा लग रहा है ऑल्सो, क्योंकि वो वाइट थी, तो वाइट से मैं एग्जैक्टली एक डार्कर कलर को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि डार्कर कलर जनरली थोड़े छोटे दिखते हैं वाइट्स के सामने। बट वैसे ओवरऑल इनर द स्पेस हैज इंक्रीज, जो हमारी फुट लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। सीट्स हैव काइंड ऑफ बिकम मोर कंफर्टेबल, जो एंगल दिया है रिक्लाइन का वो भी पहले से बेटर है। बेटर हो गया। एंड आई एम 5'8", 5'7" ऑलमोस्ट, मेरे को तो पीछे हेडरूम का कोई फर्क नहीं पता चल रहा उसमें। ओके, चलो इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं अभी। सो जैसे कि आपने बोला इसमें 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, राइट? क्या इसका इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है? सर परफॉर्मेंस डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत स्पोर्टी ड्रिवन कार है ये। अगर कोई ड्राइविंग एंथुसियास्ट है जिनको गाड़ी भगाने का शौक है, ये इंजन उनके लिए नहीं है। ओके। ये मैंने लिया है डिसेंट स्लो सटल ड्राइविंग के लिए, जो सिटी में माइलेज भी दे और हाईवे पे कंफर्ट दे। हाँ, हाईवे में ओवरटेकिंग में इसमें लैग आता है क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ओके। बट अगर किसी को परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट देम टू गो फॉर द DCT। देन बोल रहा थोड़ा ओवरटेकिंग में लैग करती है, थोड़ा लैग करती है, नेचुरली एस्पिरेटेड वो तो करता है। ओके, ग्रेट। अगर पेडल शिफ्टर यूज करके करो तो थोड़ा बेटर लगता है उससे, बट स्टिल DCT जैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा फिर भी। ओके। और जैसे कि इंजन में इसमें कुछ साउंड वाउंड आता है, अंदर कैबिन में साउंड आता है? आप मानोगे नहीं, मैं पहली बार अपने एक फ्रेंड को ये दिखाने के लिए गया कि मैंने नई गाड़ी ली है, वो अंदर बैठा कहता भाई ये EV है क्या? हाँ। इतनी साइलेंट थी गाड़ी, ना उसको बाहर इंजन नॉइज आ रही थी, गाड़ी ऑन थी थ्रू आउट, ना अंदर बैठ के आ रही थी। ओके। जब गाड़ी चलनी शुरू होती है एंड स्पेसिफिकली आफ्टर 2,000-2,500 RPM, तब थोड़ी इंजन नॉइज फील होती है। 1,000 तक कोई इंजन नॉइज है ही नहीं। ठीक है, विच इज क्वाइट डिसेंट, राइट? क्वाइट डिसेंट। ओके, अब मुझे बताओ इसके सस्पेंशन क्वालिटी कैसे है? सस्पेंशन पहले से बहुत बेटर है। मैं सिर्फ सेल्टॉस से कंपेयर करूंगा। पहले ही सेल्टॉस से बहुत अच्छे हैं, वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइट। जैसे मैंने बताया, जो स्पीड ब्रेकर्स मेरे घर के पास ही हैं, जिन पे उसको अनकंफर्टेबल लगती थी या बाउंसी या जंपी लगती थी वो वाली, ये स्मूथली निकल जाती है उन पे सर। ओके। और ब्रेकिंग इसकी? ब्रेकिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ओके।
क्योंकि एडास में मैंने एक्सपीरियंस किया है, फ्रंट कोलिजन या रियर कोलिजन में ब्रेकिंग काफ़ी स्मूथ, मतलब एडास वाली ब्रेकिंग थोड़ी सडन होती है, बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो ब्रेक काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अच्छी है। ओके, जैसे कि इसमें ना बेस मॉडल से ही किया ने चारों डिस्क ब्रेक हाँ जी, है ना, तो जब ब्रेक आप लगा रहे हो, आप बोल रहे हो ब्रेकिंग में मुझे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा। और हैंडलिंग में? हैंडलिंग वेरी स्मूथ अगेन। ओके। किया इज नोन फॉर हैंडलिंग, हुंडई इज नोन फॉर हैंडलिंग, तो स्टेयरिंग हमेशा से स्मूथ रहा है, इसका भी उतना ही स्मूथ है। और आप इसको अभी तक लॉन्ग ड्राइव पे ले गए हो? एक छोटी लॉन्ग ड्राइव थी हरिद्वार तक की, अच्छा, वन डे में हमने अप डाउन किया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी कंफर्टेबल थी गाड़ी, मतलब थ्रू आउट द डिस्टेंस मैंने ही चलाई है, और अप एंड डाउन मैंने चलाई है। गाड़ी बैठने में भी कंफर्टेबल, पीछे के लिए भी कंफर्टेबल, फ्रंट पैसेंजर के लिए भी कंफर्टेबल, तो एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल व्हाइल वी केम बैक होम। ओके। एंड माइलेज की बात करूं मैं, अगर कंपनी क्लेम्स इट 20 की माइलेज आई थिंक क्लेम करती है। आई डोंट थिंक ऑटोमेटिक में करते होंगे वो, क्योंकि वो फीजिबल नहीं रहती। इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल माइलेज बिफोर द फर्स्ट सर्विस मैंने निकाली थी उसी हरिद्वार की ट्रिप पे, वो समवेयर अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर। 17 इसमें निकाली थी हाईवे में, बट कंडीशन इसमें ये थी कि गाड़ी बहुत तमीज से चलाई गई थी। अच्छा, कोई ओवरटेकिंग नहीं थी, कोई रैश ड्राइविंग नहीं थी, मैक्सिमम स्पीड 90-95 रही होगी गाड़ी की। तो आप बोल रहे हो हाईवे पे इसने 17 इजीली दे दिया है, और सिटी की बात करें तो सर अभी सिटी में अभी पुअर है, सिटी में 8 to 9। 8 to 9, हाँ ठीक है, यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है वैसे दिल्ली में, अगर दिल्ली की तो उसके हिसाब से ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। 8-10 इतना ही देती है, सिंगल डिजिट में ही आ जाती है गाड़ी। तो आप बोल रहे हो कि 17 की माइलेज इसने हाईवे में दी है। हाँ जी। सो फ्रेंड्स, किया सेल्टोस जैसे क्रेटा है, सेल्टोस है, इस तरह की गाड़ी अगर आपको 17-18 का माइलेज दे रही है तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट माइलेज है। तो दोस्तों, ये कुछ इसकी रेयर की प्रोफाइल रहने वाली है। रेयर में भी अगर आप देखोगे ना, आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिलती है, इसमें भी आपको काफ़ी कूल सा एनिमेशन मिलता है। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। सो फ्रेंड्स, इसमें पहले अराउंड 433 लीटर्स का बूट स्पेस आता था, जो कि इंक्रीज़ करके अराउंड 447 लीटर कर दिया है। सो आप बोल रहे थे इसको ट्रिप पे ले गए थे हिमांशु, तो इसमें आपने सामान वामान लगेज कितना रखा? इसमें हमने 3 बैग्स रखे थे। ओके। एक लार्ज था और 2 मीडियम। तो काफ़ी इजीली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी इसके फ्रंट लिप की साइड पे जगह बचती है कि आप अपने छोटे बैकपैक्स अगर खड़े करके रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। बट 447 लीटर का बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, मुझे लगता है एक फैमिली के लिए डिसेंट साइज है। हाँ, डिसेंट साइज़ है। और आराम से आपके जो बड़े साइज़ के ट्रॉली बैग की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 3 इजीली आ जाएंगे। आई वुड सजेस्ट 2 मीडियम और 1 लार्ज। 1 लार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर भी छोटे छोटे बैक पैक्स आ हाँ, जाएंगे। उसके ऊपर आप ट्रे हटा दो तो फिर तो जगह और बढ़ जाती है ना। Okay. ये विद द ट्रे मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रे है, करेक्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाती है। आजकल कंपनी अंडर बॉडी दे रही है, बट किया ने यहाँ पे दिया है। और इसके अलावा फिट एंड फिनिश जो होती है ना फ्रेंड्स किया की, वो सबसे बेटर है इस सेगमेंट में, अगर किया और Hyundai की बात करें। सो फ्रेंड्स, अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और इंटीरियर में चल के हिमांशु से और बातें करते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट और है, द वेलकम फंक्शन दैट द सीट्स गिव यू। दरवाज़ा खोलते ही ड्राइवर साइड सीट अपने आप पीछे हो जाती है, जिससे आपका इनग्रेस और आउटग्रेस ईजियर हो जाता है। एंड डोर बंद करते ही जो भी सीट फंक्शन पे आपने सेट करी हुई है उस सीट पे वो वापस आ जाएगी पोजीशन पे। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे ये वेलकम करती है सीट। आपको थोड़ा सा मूव होते हुए दिखेगी, जिससे जो भी ड्राइवर बैठेगा ना, तो और मज़ा आने वाला है चलाने में, इस तरह से अगर गाड़ी आपका वेलकम कर रही है। तो फ्रेंड्स, वी आर इनसाइड द किया सेल्टोस, और आप एक बार इसका कैबिन एरिया देखो, कितना फ्रेश लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी अगर आप देखोगे ना, इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्रांड आपको ऑफर कर रहा है। आजकल आ गए हैं, मतलब और ब्रांड्स भी कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कि आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। बट फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो Hyundai और किया सबसे टॉप में मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में। और बाकी अगर आप देखोगे तो इसके कलर टोन ग्रेइश में आपको कलर टोन मिल जाते हैं। यहाँ टॉप में अगर देखोगे तो यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिलता है, राइट हिमांशु? ये नहीं, सॉफ्ट टच लेदराइट फिनिश है। लेदराइट फिनिश, यही सेम फिनिश आपके डोर पैनल्स पे, यही डोर पैनल पे भी मिल जाती है आपको। ग्रेट। सो हिमांशु, मुझे ये बताओ कि आपको इंटीरियर में सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है? कैबिन स्पेस एक्चुअली। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हो, एटलीस्ट अगर आप 2 लोग सामने बैठे हो तो आपके शोल्डर से शोल्डर ना लड़े। ओके। इस वाली में कंपैरेटिवली फील, मतलब पहले वाले में भी फील नहीं होता था कि टच हो रहा है, बट इसकी स्पेस इज काइंड ऑफ इंक्रीज थोड़ी सी। अच्छा। इवन बाय द लुक ऑफ इट आप कह सकते हैं, जैसे भी, क्योंकि पहले वाले में आपने विड्थ भी इसकी 30 mm इंक्रीज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंदर थोड़ी फील होती है। एंड प्लस पहले की जनरेशन के कंपैरिजन में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड जो डिस्प्ले था आपका, उसका पैनल ऑलमोस्ट यहाँ तक आता था आपका।
ओके तो आपकी रोड विजिबिलिटी भी काइंड ऑफ कम होती थी। फॉर माय वाइफ, जैसे वो थोड़ी सीट नीचे करके जैसे चलाते हैं, तो उनको थोड़ी सीट ऊपर करके चलानी पड़ती थी क्योंकि विजिबिलिटी कम होती थी उनकी। ओके इसमें क्योंकि अब ये पैनल भी थोड़ा नीचे हो गया है, थोड़ा और स्लीक एंड स्मूथ हो गया है, तो रोड विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इनफैक्ट इसका जो डिजाइन है ना, वो इनकी जो लग्जरी कार आती है EV9, बिल्कुल बिल्कुल उसी से इंस्पिरेशन लेके ये शॉट में अगर आप देखोगे तो दिस इज कंप्लीट EV9। ये पूरा स्टीयरिंग व्हील आपका EV9 का है, बस उसकी डिस्प्ले में थोड़ा सा कर्वेचर आता है, इसमें कर्वेचर नहीं, पूरा स्ट्रेट पैनल दिया हुआ है ये वाला। सो ये कैसा लगता है आपको? 30 इंचेस के आई थिंक इसमें स्क्रीन हाँ जी, ऑलमोस्ट 30 इंचेस का पैनल है। इसका बस एक पॉइंट मेरे को जो थोड़ा ऑड लगता है वो है ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला, क्योंकि व्हेन आई एम ड्राइविंग हियर, बिकॉज द स्टीयरिंग हियर इज सो थिक, ये मेरे को इतना विजिबल नहीं रहता है। ओके, तो आई स्टिल हैव टू रिलाई ऑन दीज बटन्स फॉर इट। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको 3 स्क्रीन मिलती है, 3 भी नहीं बोलूँगा, 2.5 स्क्रीन के अराउंड आपको मिलती है। आई थिंक 12.25 इंचेस की आपकी ये इंफोटेनमेंट की स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है और 5 पॉइंट समथिंग की ये मिल जाती है। तो हिमांशु इसकी बात कर रहे हैं जिसमें आपको एसी के कंट्रोल्स दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि आप एसी के टेम्परेचर यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो। फिजिकल बटन्स भी हैं, बट जैसे कई बार अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चेंज करनी है कि पैरों पे हवा चाहिए, ऊपर चाहिए, वो सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है। बोल रहे प्रैक्टिकल इतना नहीं है, इतना प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि हाईवे पे मैं सिर्फ ऐसे करके, मेरे को जैसे मेमोरी में याद रहता है कि ये बटन से मेरा ये होगा, इसमें मेरे को देख के करना पड़ता है क्योंकि टच सेंसिटिव बटन है। ओके, बाकी इसका टच रिस्पॉन्स और टच रिस्पॉन्स इज वेरी स्मूथ। सिस्टम में भी ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। सिस्टम बहुत स्मूथ है इसका। पहले से काफ़ी इंटरफेस भी चेंज हो गया है इसका, UI बहुत चेंज हो गया है। स्पीकर की परफॉर्मेंस भी इनफैक्ट बोस की पहले से बेटर हो गई है मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरे को पर्सनली फील हो रहा है। या तो हो सकता है सेटिंग्स अभी फिलहाल वैसी हो रखी हो, बट या तो कैबिन इंसुलेशन इतनी बेटर हो गई है, तो इसलिए स्पीकर की परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है पहले से। तो इसमें बोस के स्पीकर, इसमें बोस का सेटअप आता है। अच्छा, एक बार टेस्ट करेगा इसका म्यूजिक सिस्टम? श्योर सर। तो फ्रेंड्स, अभी एक बार इसका म्यूजिक चलाते हैं और एक बार इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका साउंड सुन सकते हो, कितना अच्छा साउंड आ रहा है, कितना अच्छा इसके स्पीकर क्वालिटी है। वैसे भी इसमें बोस के स्पीकर है, सो बोस तो मुझे लगता है कि साउंड में टॉप पे ही है। सो हिमांशु, आपने इसमें क्रूज कंट्रोल ट्राई किया है? इसका क्रूज कंट्रोल स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है। तो बेसिकली सिंस इसमें ADAS है, तो इसका क्रूज कंट्रोल आप ऐसे ही सेट नहीं कर सकते कि गाड़ी एक स्पीड पे चलती रहे। अगर सामने कोई गाड़ी आएगी तो उसकी ब्रेकिंग के हिसाब से ही अपनी स्पीड कम करती है। ओके, वो पहले से थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था इनिशियल डेज में अडैप्ट करने के लिए, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, इट्स वेरी कंफर्टेबल। ओके, एंड ADAS की बात करते हैं तो ADAS आपने इसका यूज़ किया? अभी तक ऑलमोस्ट सारे फीचर यूज कर लिए हैं, बस फ्रंट कोलिजन यूज करने की नौबत नहीं आई है, एंड थैंकफुल फॉर दैट। बट हाँ, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यूज कर लिए हैं ADAS के। एंड व्हाट डू यू थिंक कि कैसा, मतलब ठीक है ADAS? अच्छा है ADAS, बट इंडिया में सक्सेसफुल तभी रहेगा जब सब गाड़ियों में हो। सब गाड़ियों में हो, और अभी तो फिलहाल हाईवेज में मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाईवेज के लिए ही है अभी फिलहाल पे आपकी लेन प्रॉपर मार्किंग हो रखी है वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ लेन मार्किंग आपकी प्रॉपर है, क्योंकि गाड़ी उस पे रिलाई कर रही है आपकी, उसकी आईज उस पे रिलाई करके आपको लेके जाएंगे। तो अगर लेन मार्किंग नहीं है तो इट गोज ब्लाइंड। ओके, ठीक है। और जब आप चला रहे थे इसको, तो जैसे इसमें IVT का इंजन आता है, तो जैसे गियर शिफ्ट होते हैं इसके, तो कुछ आती है नहीं, पता नहीं चलता में कुछ लगता है? कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं चलता, स्मूथ है, वेरी स्मूथ। ओके, ग्रेट। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें कंफर्ट की बात करें और स्पेस की बात करें, तो कंफर्ट और स्पेस पहले से ज़्यादा और इंक्रीज़ किया हुआ है। और इसकी सीट्स देखो एक बार फ्रेंड्स, आपको ना स्पोर्ट्स कार की तरह फील आएगी। और जो ये मैश वाला जो पैनल है ना यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट हिमांशु? हेडरेस्ट बहुत कंफर्टेबल है इसका पहले से। बट इसका किसी ने हिमांशु इंटरनेट में डाल रखा था कि ये कुछ टाइम बाद मतलब ये ढीला हो जाएगा या इस तरह से, ऐसा कुछ आपको लगता है? सर, बाद का रिव्यू तो बाद में आ पाएगा, और आई एम श्योर अगर कुछ होता भी ऐसा तो किया विल एड्रेस इट। ओके, और इसमें दोनों साइड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं? हाँ जी, फ्रंट में दोनों वेंटिलेटेड सीट सही काम करता है? कैसे परफॉर्मेंस? मतलब अभी एक्सट्रीम गर्मी आई है दिल्ली में, तो अब एक्सपीरियंस होगा कि कितनी इफेक्टिव है वो। बट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, कोल्ड या हीटेड तो है नहीं, तो पता चलेगा जैसे थोड़े टाइम में पता चलेगा। ओके, एंड बाकी इसमें मेमोरी फंक्शन शीट्स मिलती है, राइट? हाँ जी, इसमें 2 मेमोरी फंक्शन पर यूजर। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप बेसिकली 3 यूजर्स जनरेट कर सकते हैं, और हर यूजर के लिए आपके पास 2 मेमोरी फंक्शन ऑफ सीट्स हैं। ओके, इसके अलावा मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी डिसेंट है। मुझे लगता है कि 6 फीट का अगर पर्सन है तो उसको भी इतना चैलेंज नहीं आने वाला है हेडरूम में। और फ्रंट में अगर लेग रूम की बात करूं तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी फ्रंट में काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा
मैं अगर नी रूम दिखाऊं तो आपको नी रूम भी देखोगे तो आप फ्रंट में जैसे हिमांशु बैठे हैं तो नी रूम भी अच्छा खासा है। और मैं बैक की बात करूँ ना तो फ्रेंड्स बैक का इसमें और इम्प्रूव किया हुआ है। हेडरूम अगर आप देखोगे तो हेडरूम भी आपको डिसेंट साइज़ का हेडरूम मिल जाता है। लेग रूम देखो, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ की है तो इसमें अच्छा खासा आपको लेग रूम अब मिलता है। पुरानी किया में थोड़ा चैलेंज आता था आपको, 3 पर्सन अगर बैठते थे तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी, बट मुझे नहीं लगता कि अब 3 पर्सन अगर बैठेंगे तो कोई चैलेंज आने वाला है। लॉन्ग ड्राइव में ईजिली 3 लोग आराम से बैठ के कंफर्टेबली जा सकते हैं। और नी रूम अगर आप देखोगे, नी रूम भी ठीक है, थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाता है। ओवरऑल कंफर्ट और इंक्रीज़ किया हुआ है। सो इस तरह से इसका कुछ हेडरूम और लेग रूम और इस तरह से कुछ कंफर्ट रहने वाला है। अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे भी आपको तीनों साइड हेडरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी सॉफ्ट टच है, राइट। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फीचर मिल जाता है। स्पेस वाइज देखोगे तो आप इसका फ्रंट कंसोल एक बार देखोगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सी टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, 3 आपको मिल जाते हैं। फिजिकल बटन मिल जाते हैं जो कि पर्सनल फेवरेट है मेरे। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। अगर आप उसका सेंटर का कंसोल देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं लग्जरी कार वाला फील आने वाला है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऑटो होल्ड, पार्किंग और 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा की भी एक बार मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आजकल सारी गाड़ियाँ देने लग गई 360 डिग्री कैमरा। हिमांशु, कितना यूज़फुल है ये? काफ़ी। मुझे लगता है जब आप पतली गली वली में कहीं जा रहे हो, इस तरह से जा रहे दिल्ली की इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी गलियां सर पतली हो गई हैं, सब जगह बाइक्स और कार्स टेढ़ी मेढ़ी पार्क्ड होती हैं, तो जब भी निकालना होता है तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। और कैमरा क्वालिटी देखो फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि आपके मोबाइल का कैमरा, इतनी क्लियर इसकी क्वालिटी है। मैं सेंटर कंसोल की बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग पैनल मिल जाता है जिसमें आप जो आपने सामान रखा है उसको क्लोज कर सकते हो। इनफैक्ट इससे गंदगी भी नहीं होती है। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ अच्छा खासा हैंडरेस्ट मिल जाता है। सॉफ्ट तो नहीं बोलूँगा बट ठीक है। यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स अगर आप देखोगे ना तो विड्थ वाइज तो ज़्यादा नहीं है बट आपको डीप काफ़ी मिल जाती है स्टोरेज। और इसके अंदर भी आपको 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है। पीछे अगर आप देखोगे दोनों सीट में आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाते हैं और ये आपकी चेयर पे लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये भी काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है कि आप चेयर पे दे रखे हैं। महिंद्रा ने दिए थे अपनी BE6 में, अब किया ने भी दे दिए हैं। पीछे आपको रेयर में AC का वेंट यहाँ पे मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पे भी एक स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक और इसमें यूनिक चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगता सेगमेंट की और कोई गाड़ी आपको ऑफ़र कर रही है, वो है वैले मोड। वैले मोड आप अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको वैले मोड मिल जाता है। हिमांशु, ये क्या है, मुझे एक बार बताओगे? ये बेसिकली आपकी कार को वैले सर्विसेज से प्रोटेक्ट करने के लिए है कि आपके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि आपने अगर वैले को गाड़ी दी है तो आपकी गाड़ी मिसयूज नहीं हो रही। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करके इसको वैलिड मोड में एंटर करता हूँ, दिस पर्टिकुलर स्क्रीन बिकम्स डिसेबल्ड। तो ना मैप्स यूज हो पाएंगे, ना म्यूजिक यूज हो पाएगा, ना मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉल लॉग्स वगैरह अगर फोन से कनेक्टेड है और मैं रेंज में हूँ तो वो एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी। ओके। सेकंड, वैले मोड में एंटर करते ही कार एक जियो फैन सेटअप कर लेती है। वो आपको ऑप्शन देती है कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कर रखा है कि द कार वोंट ड्राइव अबव 100 मीटर्स एंड अगर 1 मिनट से ज़्यादा अगर इंजन भी ऑन रहा तो भी आई विल गेट अलर्ट्स ऑन माई फोन। तो आई कैन चेक विद द वैले कंपनी और माई ड्राइवर कि भाई गाड़ी ऑन क्यों है, आइडल में ऑन क्यों खड़ी है गाड़ी। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ बेनिफिशियल टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ योर कार। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना अच्छा फीचर है कि यार सिक्योरिटी वाइज भी अगर आप देखोगे तो आपकी गाड़ी 100 मीटर से ज़्यादा जा ही नहीं पाएगी। इसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन पे। तो ये काफ़ी कूल लगा मुझे फीचर। मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट की और कोई गाड़ी ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर भी अगर आप देखोगे तो आपको IRVM ऑटो डिमिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है जो कि आपकी LED में है, राइट जी। ये आपको LED में यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है और ये सनरूफ मिल जाता है। एक बार फ्रेंड्स इसका सनरूफ देखो कितना बड़ा सनरूफ है और मैं एक बार इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देखो कितना ह्यूज सनरूफ है और विड्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चे इससे बाहर ना ही निकले। सर, आप गए थे घूमने, कैसा लगा? सनरूफ ओपन किया? बीच में से तो उस दिन थोड़ी ठंड थी तो सन सोक करने के लिए जरूर किया था, सिर्फ ब्लैक शेड बट नॉट द ग्लास पार्ट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मतलब कि ये
यूज है भी इसका, या क्योंकि सर, मोस्टली sunroof- कार ओनर से मैं यही सुनता हूँ कि सनरूफ का कोई यूज नहीं है। सनरूफ मतलब इंडिया में कन्वर्टेबल्स तो कभी प्रैक्टिकल रहेंगे नहीं। एक थोड़ा बहुत विंटर टाइम पे बस थोड़ा कंफर्ट देती है कि अगर एटलीस्ट आप ब्लैक वाला कर्टन इसका खोल लें तो थोड़ी हीट मिल जाती है आपको, हीट मिल जाती है। बाकी समर्स में तो आई थिंक ये ब्लैक शेड भी बंद ही रहेगा। इनफैक्ट इसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि फॉरेन्स में जैसे बर्फ पड़ती थी, एग्जैक्टली, तो हीट अंदर आ जाए और गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाए। बिल्कुल। ग्रेट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है इस साइड भी, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इस साइड नहीं मिलता आपको ड्राइवर साइड, बट किया वालों ने सोच समझ के दिया है कि आपकी वाइफ किधर बैठेगी, तो सही जगह पे प्लेस किया हुआ है। बट वाइफ कंप्लेन करती है कि लाइट नहीं दी इसमें। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ है, यहाँ देखोगे आपको वैनिटी मिरर तो मिल जाता है, लेकिन कई कंपनीज आजकल यहाँ पे लाइट देती हैं, तो यहाँ पे लाइट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है किया ने। और ठीक है, ये सब तो हिमांशु चलो पॉजिटिव था। अब मुझे बताओ यार, कोई भी गाड़ी परफेक्ट तो नहीं होती है, आपको ही पता है। इसमें क्या आपको ऐसा लगा कि यार मैंने 23 लाख रुपए लगा दिए, मुझे ये फीचर मिलने चाहिए थे, या तो ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी? सर फीचर वाइज मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब आज की डेट में ऑलमोस्ट लगभग 7-8 गाड़ियाँ यूज़ कर ली हैं, खुद से चला ली हैं, मेंटेन कर ली हैं, तो इसमें फीचर्स उन सबसे ज़्यादा ही हैं एक तरह से। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ इसमें कि मेरे को थर्ड डिस्प्ले चाहिए थी। अब क्योंकि मोस्टली मैंने ही चलानी है गाड़ी, तो मैं तो कभी मिस नहीं करने वाला वो डिस्प्ले। अगर घर वालों में से कोई करे तो आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट एज सच फीचर मिसिंग नहीं लग रही। बस मेरे को सिटी माइलेज से थोड़ा इसका कंसर्न है इस इंजन का। आई होप कि जो किया ने बोला है कि 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद शायद थोड़ी वो बेटर हो जाए। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस फॉर इट कि वो बेटर हो जाए। बाकी हाईवे में कंट्रोल में चलाने में कोई कंप्लेन है नहीं, मेंटेनेंस में पीछे नहीं रही है कोई कंप्लेन, तो आई एम होपिंग आगे भी इसकी हमें नहीं रहेगी कोई कंप्लेन। एंड बाकी तो इट्स ऑल गुड सर। कुछ नेगेटिव आपको नहीं लगा? कि नेगेटिव मैंने आपको बताया ये बस ये वाला डिस्प्ले का लगता है मेरे को बीच में कभी कभी। और एक तो नेगेटिव आजकल स्टैंडर्ड सारी कंपनीज का ही हो गया है, जो स्पेयर व्हील आपको डाउन साइज करके देने लग गए हैं और स्टील रिम देते हैं आप। ओके, तो इसमें आपको कितना 16 इंचेस का? 17 इंचेस स्टील रिम मिला है। स्टील रिम मिला है, एलॉय व्हील नहीं है उसमें। एलॉय व्हील नहीं है। ओके, तो ये इम्प्रूव हो सकता था। इसके अलावा ना एक और मैंने इसको सुना है कि इसका इंटीरियर थोड़ा सा डार्क है, तो उससे गाड़ी थोड़ी सी स्पेशियस नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी छोटी लगती है। क्योंकि आजकल की कंपनीज क्या कर रही है ना, थोड़ा इंटीरियर ना वाइट दे रही है, ज़्यादातर ऑफ वाइट दे रही है। उससे क्या होता है कि थोड़ा आपको फील होता है कि मैं स्पेशियस लग रही है गाड़ी। तो आपको फील हुआ ऐसा कुछ, या कि ये सिर्फ इसके बिहाइंड भी सर एक स्टोरी है। तो इनिशियली आई प्रेफर टू कीप अ मैनुअल कार, आई डोंट लाइक ऑटोमेटिक्स एट ऑल। बट इस बार किया ने क्या किया, जो इनका मैनुअल मॉडल आया है HTX नाम से, पेट्रोल का जो टॉप कहते हैं आप उसको, उसके अंदर उन्होंने दिया है एक लाइटिश ब्राउन और बेज कलर का इंटीरियर। इससे पहले भी मैंने सेल्टॉस यूज करी है जिसका कंप्लीट बेज एंड ब्लैक इंटीरियर था, सीट्स तो कंप्लीटली बेज। पहली बात, इंडिया में ऐसा कलर सर मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट, क्योंकि आप जितनी भी जीन्स भी पहनते हो, भले ही आपकी जीन्स जितनी बार भी धुल चुकी हो, आप सीट पे अगर बैठोगे इट विल लीव स्टेन्स ऑन द सीट। करेक्ट, इफ ऑफ दैट कलर। आई नो ब्लैक कलर से थोड़ा छोटा लगता है कैबिन, एंड एक और दिक्कत ये होती है कि हीटअप बहुत जल्दी होती है गाड़ी धूप में खड़े खड़े। बट उसके लिए यू हैव सोल्यूशंस टू इन द मार्केट। आप इसमें सन प्रोटेक्ट फिल्म्स लगा लीजिए। वैसे भी कंपनी मेरे ख्याल में कुछ % ऑफ टिंट तो करके दे रही है सारे विंडोज एंड फ्रंट एंड उस पे। सनरूफ पे तो होता ही है टिंट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस पे वो लगा सकते हैं। दूसरा, उस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए तभी उन्होंने शायद ये व्हाइट एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट दिया है। आप अगर बाहर से गाड़ी देखेंगे यू विल बी एबल टू सी ओनली द अपर व्हाइट पार्ट्स ऑफ द सीट्स। तो दैट वाज स्मार्ट मूव बाय किया। एंड बैठने से सर आप बैठे हो ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे से गाड़ी में, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्पेस में कोई दिक्कत फील हो रही है? तो बस दैट्स द आंसर सर। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ है जहाँ पे किया इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं कि बेस मॉडल से आपको ये डबल सेटअप की स्क्रीन मिल जाती है, आपको कर्टन्स मिल जाते हैं, डोर पे भी शेड्स मिल जाते हैं, सनशेड। सो क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, चारों डिस्क ब्रेक मिल जाती है आपको। सो किया काफ़ी मतलब बेस मॉडल से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑफर कर रहा है। एंड सर्विस सर, अभी सर्विस के रिगार्डिंग तो फर्स्ट सर्विस हो गई है इसकी, हो गई? उसमें कुछ होता नहीं है, जनरल चेकअप ही होता है गाड़ी का सिर्फ, और वॉशिंग होती है। Okay. तो सेकंड सर्विस ऑनवर्ड्स जब चीजें चेंज होंगी, फ्यूल फिल्टर चेंज होंगे, ऑयल फिल्टर, कैसा था मतलब फर्स्ट में फिर भी कैसा था? काफी स्मूथ, इट वाज इन एंड आउट, लाइक आई वाज फ्री इन 40-45 मिनट्स। अच्छा, ठीक है। और पहले भी आपके पास जैसे किया सेल्टोस रही है, तो उसमें किया के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? किया का सर्विस का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। प्रॉमिस टाइम पर डिलीवरी होती है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा इशू आ जाए जो रेक्टिफाई करने में उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा हो। हालांकि मेरी गाड़ी में कभी ऐसा कोई इशू आया नहीं, बट आई हैव सीन पीपल देयर वेटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि कई बार इशू ऐसा होता है कि डीलरशिप में भी पहली बार हो रहा है। अब जैसे ये गाड़ी ही एक तरह से नहीं है उनके लिए, नहीं है। तो जब मैं उनको माइलेज का कंसर्न अपना एड्रेस कर रहा हूँ, तो उनके बाद भी
एकदम प्रॉम्प्ट आंसर नहीं है कि सर हम आपको क्या जवाब दें। तो हर किसी ने यही बोला कि सर अभी आप थोड़ा चलाओ गाड़ी को, उसके बाद अगर दिक्कत आती तो विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट देन। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि कोई भी नया बायर है, उसका बजट है मतलब 20 से 25 लाख के अंदर अंदर या 23 लाख के अंदर अंदर है, तो क्या आप रिकमेंड करोगे कि आप ये गाड़ी ले, या फिर उसका, क्योंकि ये गाड़ी जो है एक्स शोरूम 10.99 लाख से स्टार्ट हो जाती है राइट, और आपको 24 तक जाती है, 24 लाख समथिंग तक जाती है। तो इस बजट के बीच में कोई ये इस सेगमेंट की कोई गाड़ी देख रहा है तो आप रिकमेंड करोगे कि किया सेल्टोस फेसलिफ्ट लेनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आप कार एंथुजियास्ट हो कि आपको फुल्ली लोडेड फीचर्स चाहिए, मैं पर्सनली वैसा नहीं हूँ कि मैं बेस मॉडल लूँ और बाहर जाके काम कराऊँ। मेरे को गाड़ी में बिल्कुल बाहर से चढ़वाना पसंद नहीं है, तो इसलिए अगर मेरे को फीचर्स चाहिए तो आई वुड ट्राई टू गो फॉर अ हायर वेरिएंट एंड गेट इट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। मेरे को बाहर से करवाने का कोई वो नहीं है, लोग करवाते हैं, सस्ता भी पड़ता होगा आई एम श्योर। इंजन तो देखो सेम ही मिलता है, प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपना वेरिएंट वो आप वेरिएंट सिलेक्ट करो अपना उसके हिसाब से, बट गाड़ी रिलायबल है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप लो गाड़ी 10 12 15 साल चलाओ आराम से, आई डोंट थिंक कि कोई ट्रबल देगी ये। बस मेंटेन करो यार गाड़ी को, गाड़ी को इग्नोर मत करो। अगर गाड़ी मांग रही है, कुछ खर्चा मांग रही है तो कर लो उसमें थोड़ा बहुत वो खर्चा। ठीक है। सो दोस्तों, ये था किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का एक ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हिमांशु ने पॉजिटिव भी बताया, हमें नेगेटिव भी बताया, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने कार की डिटेल दी है। सो थैंक यू सो मच हिमांशु। थैंक यू सर, प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक्स फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे यूजर्स के लिए? गाड़ी ओवरऑल अच्छा पैकेज है, द प्राइस दैट इट कम्स एट, इट्स अ गुड डील। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि आप गाड़ी लेके आओ और आपके घर पे आपके पास ही रहे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर किया एंड हुंडई। ओके, ग्रेट, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों, ये था किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का ओनरशिप रिव्यू। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।